कश्मीर से मिल रही एक अहम खबर का, जहां टारगेट किलिंग का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। ताजा घटना शोपियां में हुई है, जहां 2 गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया गया है। मृतकों की पहचान राम सागर और मनीष कुमार के रूप में हुई है। दोनों यूपी के रहने वाले हैं। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हाइब्रिड आतंकवादी इमरान बशीर गिनाई को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहां प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से ये जुड़ा हुआ है। उसने शोपियां के हरमन इलाके में ग्रेनेड फेंका था। पुलिस जांच में जुटी है और छापेमारी भी की जा रही है। तो एक बार फिर से टारगेट किलिंग का ये मामला सामने आया है। एक हाइब्रिड आतंकी, जिसके ऐसा माना जा रहा है कि तार लश्कर से जुड़े हुए हैं। हरमैन इलाके में 2 गैर रियासती मजदूरों की हलाकत के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ के बागात में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और आप देख सकते हैं कि सेना के जवान हैं जो यहाँ पे गश्त लगा रखे हैं, क्योंकि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर को शोपियान के दौरे पे आना है। वहाँ पे सिक्योरिटी जो यहाँ के आला अधिकारी है, अफसर है, उनके साथ भी मीटिंग होगी। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि तमाम जो रास्तों पे है यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। और गाड़ियाँ जो रोकी जाती है, जो सिविल गाड़ियाँ यहाँ से जाती है शोपियान की तरफ, उनको रोका जाता है। और तलाशी अभियान जो है अभी भी जारी है। और तमाम भी जो हमलावर है उनकी तलाश भी जारी है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे एक लोकल जो ये बताया गया है कि वो हाइब्रिड मिलिटेंट है, उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। और उसके साथ साथ तमाम जो यहाँ पे जो बागात है, आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो है सेना की गाड़ियाँ लगी है। और अभी भी जो है तमाम जो है एग्जिट और एंटर पॉइंट जो इस इलाके के हैं उनको सीज कर रखा गया है और तलाशी हर जगह जारी है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। देखो, टारगेट किलिंग की तो जितनी निंदा की जाए, जितनी मुखालफत की जाए, उतनी कम है। उसकी तो कोई भी, चाहे वो लोकल मारा जाए, सिविलियन मारा जाए, या बाहर का मारा जाए, या कश्मीरी पंडित तो हमारे भाई हैं वो मारा जाए, इस तरह की किलिंग से हमारी वादी और हमारी स्टेट को, लोगों को नुकसान ज़्यादा पहुंचता। और मिलिटेंटों को इस बात का एहसास नहीं है और वो जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं कि कश्मीर के अवाम के बीच में और मुल्क के अवाम के बीच में नफ़रत पैदा हो जाए। तो वो तमाम मिलिटेंट्स जो हैं, मैं बार बार कहता था मैंने कि वो कश्मीरियों के हमदर्द नहीं हैं। उन्हीं मिलिटेंटों की वजह से मुल्क भर में जो आज कश्मीरी अवाम के खिलाफ नफ़रत पैदा हो गई है, ये सब उन मिलिटेंटों की वजह से। तो मैं बार बार फिर भी ये कहता हूँ, पाकिस्तान को और मिलिटेंट्स को वो ऐसी कोई हरकत न करें जिसमें जम्मू कश्मीर का और नुकसान हो। जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान हो गया इस मिलिटेंसी की वजह से गुज़श्ता 32-33 साल में। दुनिया आगे जा रही है और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, गुर्बत की तरफ, जहलत की तरफ, बेकारी की तरफ, बेरोज़गारी की तरफ। तो मिलिटेंटों का और पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज को इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने यहाँ डेवलपमेंट करे, वहाँ तरक्की करे। हम पाकिस्तानी अवाम तरक्की करे, उसमें हमें कोई तकलीफ़ नहीं। वो भी अच्छे रहें, खुशहाल रहें, हमारा मुल्क भी खुशहाल रहे, कश्मीर के अवाम भी खुशहाल रहें, यहाँ भी तरक्की हो। लेकिन इस तरह की हरकतें करने से उनका भी नुकसान होता है और हमारा भी नुकसान होता है। ख़ास तौर से कश्मीरी अवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब इस तरह की टारगेटिंग किलिंग करते हैं और बाहर के लोगों की किलिंग करते हैं। हमारे इस वक्त बच्चे, कश्मीर के लाखों बच्चियाँ देश भर में पढ़ते हैं, उनको बहुत असर पड़ता है, फिर उनको टारगेट किया जाता है। ये हमें समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं, कश्मीर की आवाम को उठना चाहिए और इस तरह की टारगेट किलिंग की निंदा करनी चाहिए, मुखालफत करनी चाहिए। प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे तो उन्होंने हुर्रियत का जो है वो बोर्ड भी नीचे उतारा, इतना गुस्सा था लोगों में। तो ये बहुत गलत बात है, ये टारगेट किलिंग।
اب یہ شاید ہمارے یہاں کشمیر میں لے کر میرے بھائی نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن مجھے معلوم ہے، تو مجھے پھر فون آتے ہیں کہ ابھی ہمارے ساتھ فلاں اسٹیٹ میں یہ ہو گیا، ہمارے اسٹیٹ میں یہ ہو گیا کہ تم ہمارے بھائیوں کو یہاں سے مارتے ہو، وہاں تمہارے لوگ وہاں مارتے ہیں۔ حالانکہ یہاں کے لوگ نہیں مارتے ہیں، کشمیری کا عوام بہت اس معاملے میں وہ ہندو مسلمان کی